इस वीडियो में हम लोग जानेंगे लॉर्ड वेलेस्ली के बारे में। हम लोग जानेंगे कि कैसे उन्होंने टीपू सुल्तान को हराया था और फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर में क्या उनका योगदान था। साथ ही साथ हम लोग जानेंगे कि उन्होंने भारत में, जब भारत में वो थे तो उनका योगदान भारत के हिस्ट्री में क्या पड़ा था। पहले आप ये उनका चेहरा देख सकते हो, काफ़ी स्मार्ट लग रहे हैं, आप कह सकते हो, है ना। बट अपना अपना देखने का नज़रिया है, बट स्मार्ट तो लग रहे हैं। खैर, तो अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा उनके बारे में। उनका पूरा नाम था रिचर्ड कॉले वेलेस्ली और वो एंग्लो आयरिश थे, यानी कि इंग्लिश थे, ब्रिटेन के थे और आयरलैंड के भी रहने वाले थे और वहाँ के वो पॉलिटिशियन थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे। रिचर्ड वेलेस्ली का पहले नाम आया जब वो 5th गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाए गए थे 1798 से 1805 के बीच में। ठीक है, उसके बाद उन्होंने, जब वो मतलब यहाँ से चले गए ब्रिटेन वापस, तो फिर वो फॉरेन सेक्रेटरी के तौर पे काम किए। उसके बाद लेफ्टिनेंट ऑफ आयरलैंड बन गए। अब उनका मेन जो था वो क्या था, जैसे मैंने बताया कि फोर्थ मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर और सेकेंड मराठा वॉर, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जब उनको ब्रिटेन से भारत भेजा गया तो उन्होंने आते समय रास्ते में ही एक प्लान बनाया कि कैसे फ्रेंच का जो इन्फ्लुएंस हो रहा है, यानी कि फ्रांस की जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका जो डेक्कन, भारत का डेक्कन वाला हिस्सा, यानी कि गुजरात, महाराष्ट्र और अपना आंध्र प्रदेश वाला जो हिस्सा है, वहाँ पर फ्रांस का जो है इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा था। तो उन्होंने सोचा कि कैसे इनका इन्फ्लुएंस को कम किया जाए, क्योंकि देखो अलग अलग जो देश थे, खास करके जैसे फ्रांस था, इंग्लैंड था और पोर्चुगीज़ जो था, ये सब आपस में लड़ रहे थे भारत को मार्केट के तौर पे यूज़ करने के लिए। तो इनका ये प्लान था कि कैसे फ्रांस को हम लोग कम करें। ठीक है, तो वो जो है वेलेस्ली जो है वो 1798 को भारत आते हैं और उनको पता चलता है कि टीपू सुल्तान और फ्रांस के बीच में जो है वो कुछ साठगांठ चल रहा है, उनके बीच में कुछ अलायंस वगैरह होगा और टीपू सुल्तान जो है वो सोच रहा है कि कैसे अपना वो जो उनका आर्मी है उसको कैसे हम लोग और अच्छा बना सकें। और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को टीपू सुल्तान भारत से खदेड़ना चाहता है, खास करके अपने इलाका से, और उनका इलाका काफ़ी बड़ा था और ईस्ट इंडिया कंपनी चाहती थी कि वहाँ पर हम अपना जो उनका व्यापार वगैरह है वो कर सकें। ठीक है, तो उनको मई 12 को जो है वो बनाया जाता है गवर्नर जनरल। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को हटा के मॉर्निंगटन मॉर्निंगटन नाम का एक व्यक्ति थे, वो काफ़ी आई थिंक सेना प्रमुख होंगे कोई। तो मॉर्निंगटन ने बोला कि सुल्तान, यानी कि टीपू सुल्तान जो है वो बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, खास करके ये ब्रिटिश इंटरेस्ट के लिए, यानी कि इंग्लैंड के इंटरेस्ट के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के इंटरेस्ट के लिए ये अच्छा नहीं है। और उन्होंने बोला कि हम लोग को लड़ाई की तैयारी शुरू करना चाहिए। तो पहला जो स्टेप था वो ये था कि जो फ्रेंच ट्रूप्स है, यानी कि जो फ्रांस का वहाँ पे सेना था हैदराबाद में, है ना, उसको सबसे पहले डिसबैंड किया जाए, यानी कि उसको रोका जाए, उसको वहाँ से हटाया जाए। तो हैदराबाद में जैसे ही फ्रेंच वहाँ से हटता है तो फिर क्या होता है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उन्होंने मैसूर को हरा दिया। ठीक है, लड़ाई में, वॉर में। तो मैसूर को उन्होंने हराया फरवरी 1799 को, और फिर जो है 4 मई 1799 को जो मैसूर का कैपिटल था सेरिंगापट्टनम, वो वहाँ पर उनको मतलब उनको जो है कैप्चर कर लेता है। और सेरिंगापट्टनम या मैसूर का जो हीरो था, या जो उनका एक तरह से कह सकते हो नवाब था, उनका नाम था टीपू सुल्तान। तो टीपू सुल्तान जो है वो वहीं पर मर जाते हैं, क्योंकि उन्होंने एक बहुत बड़ा बात कहा था कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी की गुलामी में रहने से अच्छा हम वहाँ पर मर जाएं। तो इसलिए टीपू सुल्तान जो है अपना अपना राज्य का बचाव करते करते बेचारे वो मर जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैसूर को जो है वो सब्सिडियरी अलायंस के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी कर लेती है। 1803 में पेशवा जो थे, पेशवा क्या थे, मराठा के प्राइम मिनिस्टर को बोलते हैं पेशवा। तो पेशवा का रिस्टोरेशन किया गया। ठीक है, और क्यों किया गया, क्योंकि वो सिंधिया और बेरार के जो राजा थे, बेरार एक जगह है महाराष्ट्र में, उनके जो राजा थे उनके बीच में लड़ाई करवाना चाहते थे। ठीक है, अब ये जो लड़ाई हुआ इसमें वेलेस्ली के एक भाई थे, उनका नाम था आर्थर, उन्होंने काफ़ी लीडिंग रोल किया। और इस लड़ाई के बाद ये देखा गया कि महाराष्ट्र वाले इलाके में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफ़ी अपना जो इन्फ्लुएंस है, अपना जो रुतबा है, जो दबदबा है वो बढ़ा लिया। और जो फ्रांस है उसका इन्फ्लुएंस जो है वो और कम गया। अब वो जो फ्रांस है उसका इन्फ्लुएंस कमते कमते पौंडीचेरी तक
हो गया था। यानी कि गोवा का जो एरिया है ना, बस इतना सा सोचो। पहले फ्रांस का जो इन्फ्लुएंस था वो कहाँ से कहाँ तक था, गोवा वाला एरिया था, ठीक है। सॉरी, गोवा बोलते हैं, सॉरी, पौंडीचेरी आपका हो गया इधर चेन्नई की साइड में, ठीक है, यानी तमिलनाडु के साइड में। तो पौंडीचेरी का जो एक अभी आइलैंड है उतना सा इन्फ्लुएंस हो गया, और तभी जो है वो फ्रांस का इन्फ्लुएंस थोड़ा बहुत मराठा में था, उसके बाद मैसूर में था, हैदराबाद में था। तो ये सब कमते कमते फ्रांस का जो है इन्फ्लुएंस वो बस पौंडीचेरी नाम का एक जगह है वहाँ पर कर दिया गया, मतलब बहुत कम। वेलेस्ली साहब जो है वो काफ़ी स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर थे, यानी कि ऐसा कह सकते हो प्रशासन में वो ऐसा ऑफिसर थे जिनके पास काफ़ी स्किल था। और इनका जो दो भाई था, एक का नाम था आर्थर जो कि उनका मिलिट्री एडवाइज़र था, और एक का नाम था हेनरी जो कि उनका पर्सनल सेक्रेटरी था। इन दोनों के बदौलत उन्होंने काफ़ी नाम कमाया। वेलेस्ली जो है उन्होंने फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया, फाउंड किया। एक ऐसा जगह था, एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर था जहाँ पर उनका ये मत था कि यहाँ पर जो लोग आए, जो प्रिंस आए, वो उनको ऐसे ट्रेन किया जाए कि किस प्रकार से जो इंडिया का लोग हैं उनको कैसे गवर्न किया जाए, यानी कि कैसा नियम बनाया जाए, कैसा कानून बनाया जाए, लोगों के साथ कैसा बर्ताव किया जाए, ये सब सिखाने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया। कॉलेज के जस्ट बगल में इन्होंने गवर्नर जनरल्स ऑफिस जो है वो इस्टेब्लिश कर दिया। अब ये ऑफिस का क्या काम था कि यहाँ पर जो नॉर्मल इंसान है, जैसे कि रिक्शा वाला, ठेला वाला, खेती करने वाला है ना, फार्मर्स, ये लोग जा कर के वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे मतलब नॉर्मल इंसान, सिविलियंस जो है, वो कुछ ना कुछ टैलेंट दिखाया हुआ है कॉलेज में, उनको क्या किया जाता था, गवर्नर जनरल का ऑफिस में भेजा जाता था ताकि वो कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें कि किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत काम करना है और वो भी अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक है। उसके बाद वेलेस्ली साहब ने क्या किया, यूरोप और एशिया के बीच में ट्रेड में कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शंस था। ट्रेड में रिस्ट्रिक्शंस यानी कि जैसे टैक्स कहीं ज़्यादा होगा, या कहीं पर आप समझो कि जो सीप वगैरह है उनको लगाया नहीं देना जाता होगा, दिया जाता होगा, या कुछ कुछ सामान आना जाना नहीं होता होगा। तो ये सब चीज़ों को उन्होंने कम किया, और बहुत ही कम किया, ठीक है। उनका कॉमर्शियल पॉलिसी यानी कि ट्रेड वाला जो पॉलिसी था, साथ ही साथ एजुकेशनल प्रोजेक्ट था, इन सब के कारण जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है जो कि ये डिसाइड करता था कि कौन बनेगा वाइस रॉय, कौन बनेगा गवर्नर जनरल। इनफैक्ट गवर्नर जनरल का बात करते हैं, कौन बनेगा गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है। तो इनके साथ में उनका थोड़ा बहुत हॉस्टिलिटी हो गया, और इसके बाद उन्होंने बोला कि हम रिज़ाइन कर देंगे, ठीक है। यानी कि कह सकते हो आपकी बहुत नेक इंसान कह सकते हो, अपने हिसाब से वो नेक थे, ठीक है। लेकिन उनका जो रिज़ाइन करने का जो समय है वो बढ़ते बढ़ते 1805 तक चला गया। इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस में काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि मैसूर के साथ किया, मराठा के साथ किया, हैदराबाद के निज़ाम के साथ किया, इनके साथ इन्होंने सब्सिडियरी अलायंस काफ़ी ज़्यादा किया, ठीक है। इन्होंने करीब 2500 से ज़्यादा मिनिएचर्स पेंटिंग, यानी कि छोटे छोटे ऐसा पेंटिंग जिसमें जो जगह होता है वो बहुत छोटा होता है, छोटा छोटा दिखता है, जैसे पहाड़ है वो इतना सा दिखेगा, है ना, इंसान है वो इतना सा दिखेगा। इस प्रकार का जो पेंटिंग था कंपनी स्टाइल में, उन्होंने इंडियन नेचुरल हिस्ट्री का जो है वो ऐसा, मतलब जैसे इंडियन नेचुरल हिस्ट्री क्या हो गया, जैसे हिमालयाज़ वगैरह, रिवर, गंगा रिवर्स वगैरह, है ना, इन सब का जो है वो पिक्चर्स, पेंटिंग्स, वो जो है करीबन 2500 कलेक्शन कर लिया था। उसके बाद इन्होंने छोटा सा एक इंस्टीट्यूशन फॉर्म किया जिसका नाम था द इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोटिंग द नेचुरल हिस्ट्री, जो कि ज़्यादा दिन तक टिका नहीं, और ये इन्होंने कलकत्ता में जो बैरकपुर है वहाँ पर फॉर्म किया था। उसके साथ ही इन्होंने आज का डेट में जो कलकत्ता जो है वो भी फॉर्म करने में काफ़ी ज़्यादा जो है वो मदद किया था। सॉरी, उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने बैरकपुर मिनेगेरी एक छोटा मोटा इनका इंडेवर हुआ, यानी कि इनका साथ में ऐसे कह सकते हो आप घटना घटी, जो कि इन्होंने फाउंड किया था। वो 1878 तक चला, और यहाँ पर जो रहने वाले जानवर थे, बर्ड्स थे, उनको फिर अलीपुर जू, जो कि आज का डेट में कलकत्ता जू है, वहाँ पर उसको भेज दिया गया, ठीक है। अभी भी वैसे अलीपुर जू ही है, हालांकि उसका नाम कलकत्ता जू कर दिया गया, बट अलीपुर चलता है वो अभी भी, ठीक है। आज भी देखोगे कलकत्ता में तो अलीपुर जू के लिए बस जाती है, ठीक है। तो ये था किसके बारे में, आई थिंक वेलेस्ली के बारे में। एंड आप मुझे बताओ कि वेलेस्ली के बाद कौन सा गवर्नर जनरल भारत में आएंगे, ठीक है। एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना है बताना है तो कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो,
एंड थैंक यू वेरी मच।